अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी दावत जो थी वो सैटरडे को थी और आज फ्राइडे का दिन था, तो यहाँ पे मैंने फ्राइडे को ही तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैंने कपड़े जो थे वो प्रेस पहले ही एक दिन करके रख दिए थे और यह जुम्मे का दिन था, तो यहाँ पे मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो गई थी। वापस घर आए तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी घर की, क्योंकि एक दिन पहले जितने आपके काम हो जाएं तो उतना ही बेहतर होता है। दावत वाले दिन आपको वैसे भी बहुत काम होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ जितने मेरे काम हो सकें वन डे पहले ही मैं कर लूँ। यहाँ पे मैंने सारे घर की जो थी डीप क्लीनिंग जो मेरी रहती थी वो मैंने कर ली थी। यहाँ पे मैंने बाहर डेक की जो थी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली थी। बाद में मैं किचन में आ गई थी। किचन में जो मुझे काम करने थे मैंने वो कर लिए थे। सबसे पहले जो आज खाना बनाना था उसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली। गोभी गोश्त बना रही थी मैं, बस उसको मैंने गोभी जो थी वो मैंने कट करके पहले से रख ली थी, तो उसको डीफ्रोस्ट किया और वहाँ पे बस मैंने तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे जो हस्बैंड थे वो मेरी हेल्प करवा रहे थे डीप क्लीनिंग में। यहाँ पे वैक्यूम कर रहे थे वो, उन्हें वैक्यूम किया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ रह गया था वहाँ पे मैंने कर दिया था। इसी तरह होता है, यही कंपेनियनशिप है जो आपकी लाइफ में आपके साथ देती है। मैंने हस्बैंड को नहीं कहा था कि वो वैक्यूम करें, लेकिन वो सो स्वीट ऑफ हिम कि उन्हें मेरा इतना साथ दिया। बस इसी तरह हमें दावत वगैरह होस्ट करने का बहुत शौक़ है कि घर में सब मेहमान वगैरह आएँ, गेस्ट वगैरह आएँ, तो इस तरह ही आपको मिलने जुलने का ये बहाना होता है। तो बस हम मिलजुल के सारे काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फिर वैक्यूम के बाद किचन में आ गई थी। यहाँ पे जो मेरे फ्रोज़न वेजिटेबल्स थे मैं वो यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने बस उनको एक दिन पहले ही बॉईल करके रख दिया था। और यहाँ पे जो चिकन है उसको भी मैं मैरिनेट कर रही हूँ और फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। इसके अंदर मैंने डाला था ये ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाले थे चिली फ्लेक्स। आपको जिस तरह के आप लोग स्पाइस खाते हो स्पाइसेस वैसे आप लोग डाल लीजिए। मैं यहाँ पे कम खाती हूँ तो इसलिए मैं अपने हिसाब से वैसे ही डालूँगी, थोड़े थोड़े से डालूँगी। ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला था और 1 टेबलस्पून के करीब भी मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे। उसके अलावा 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दूँगी। आप जो 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दूँगी। उसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी ये कॉर्नफ्लोर पाउडर, ये भी मैं ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून के जितना ऐड कर दूँगी। और बस इसको अच्छी तरह से जो है मैं मिक्स करके इनको फ्राई कर लूँगी। ये वैसे तो डीप फ्राई करने होते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़े से ही ऑयल में बस फ्राई कर दूँगी। जब मुझे कल चाहिए होंगे तो मैं इनको डीप फ्राई कर लूँगी। अभी बस ये है कि मैं इस चाह रही थी कि थोड़ा सा जो मेरा काम है डीप फ्राई वगैरह तो मैं कल ही करूँगी फ्रेश ये, लेकिन जो चिकन जो थोड़ा सा था जो ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैं उसमें इसको जो है जल्दी से बस थोड़ा हल्का फ्राई करके रख दूँ ताकि मेरा काम जो है कल के लिए कम हो जाए। अभी मैंने कोशिश फिर बाद में मुझे रात को ख्याल आया कि मैं इसको डीप फ्राई करके रख दूँ, तो डीप फ्राई मैंने रात को इसको कर लिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे मेरे जो रात को थे मैं चिकन जो था वो भी अपना रेडी कर लिया था और जो मेरे राइस थे वो भी मैंने रेडी करके रख लिए थे। और बस यहाँ पे नेक्स्ट डे है और यहाँ पे बस मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज हम बेगल्स खाएंगे, तो यहाँ पे बस मैंने बेगल जो था उसको टोस्टर में डाल दिया था। उसके अलावा भी यहाँ पे बस मैं एग जो है वो उसको हाफ फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बेगल जब मेरा टोस्ट हो गया था उसके ऊपर मैंने जो है क्रीम चीज़ लगा दी थी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मैं सिंपल वाली क्रीम चीज़ जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी जिस तरह की पसंद करते हो आप उस तरह की क्रीम चीज़ ले सकते हो। यहाँ पे बस मैंने जो मेरा एग था वो रेडी हो गया था, उसके ऊपर मैंने सॉल्ट एंड पेपर डाला था। वेजेस भी जो थे मेरे यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर में रख दिए थे, वो भी रेडी हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैं वेजेस भी जो है वो निकाल लूँगी। साथ मैंने इसके ग्रेप्स रखे थे। आप जो भी फ्रूट खाते हो, एप्पल या बनाना या ब्लूबेरीज़ कुछ भी आप वो ले सकते हो साथ में, क्योंकि किसी तरह का भी फ्रूट जो है आपको नाश्ते में ले लेना चाहिए। मुझे जो ग्रेप्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कभी एक दिन में एक बार ज़रूर ले लूँ। बस यहाँ पे जो मेरा नाश्ता था वो रेडी हो गया था और बस यहाँ पे दावत वाला ही दिन चल रहा है। तो यहाँ पे बाहर जो थी वो बहुत बारिश हो रही थी। हमें कुछ
चीज़ें लेने जानी थी, शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, तो बस हस्बैंड ने कहा चलो बस थोड़ी देर ही लगेगी, तो बस मैं उनके साथ चली गई। यहाँ पे ये दुबे था, हमें चाहिए था क्योंकि यहाँ पे जो ठंड है वो स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर मैं दुबे लेके आई थी अपने लिए, और थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्लॉथ्स वगैरह, तो बस वो लेके आई थी। और हस्बैंड को भी चाहिए थे, बस हमने वो लिए और थोड़ी देर में ही हम घर आ गए थे। घर आते साथ ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैंने जो था बेड उसको रेडी कर दिया था। उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे किचन में सबसे आते साथ ही मैंने चाट की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, और जो मैं आलू थे वो बॉईल होने के लिए रख दिए थे। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो चाट उस हिसाब से ले लेना। मैंने एक बाउल जितनी बनाई थी चाट, और बस यहाँ पर उसके लिए मैं एक प्याज यूज़ कर रही हूँ मीडियम साइज़ का। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो आप उस हिसाब से प्याज ले सकते हो। बस यहाँ पे जो प्याज था मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया था। बस जो मेरा बाउल था जो अभी उसमें मैं बना रही थी, डिश आउट करने के टाइम मैं बाउल चेंज कर लूँगी। अभी बस मैं इस बाउल में चाट जो है वो बना लूँगी। इसके बाद मैंने जो टमाटर थे उनको भी छोटे छोटे बारीक बारीक था कट कर लिया था। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे। आप जितने चाहें टमाटर यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो। बस ऐसा ही होता है दावत के टाइम। आपको बस यहाँ पे मुझे हलचल पड़ी हुई थी कि जल्दी जल्दी से सारा काम जो है वो हो जाए, और बस टेंशन में ही आप रहते हो। बस यहाँ पे जो थे हस्बैंड मेरे साथ साथ हेल्प कर रहे थे। ये जो कैप्सिकम है वो यहाँ पे कट करके चले गए थे, और यहाँ पे प्याज जो है वो भी मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया था। यहाँ पे बस मैंने मंचूरियन की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बस मेरे पास 1.5 आवर ही बचा था, तो बस जल्दी जल्दी मुझे पड़ गई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड किया था, साथ मैंने ग्रीन अनियन जो थे वो ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा सौते किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कैप्सिकम डाल दी थी, और कैप्सिकम को थोड़ा सा सौटे करने के बाद मैंने इसके अंदर जो अनियंस थे उनको ऐड कर दिया था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से वेजिटेबल्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ही अनियन लिया था और एक ही जो थी कैप्सिकम ली थी, लेकिन उसका साइज़ जो था वो बड़ा था। बस यहाँ पे साथ साथ मेरे काम चल रहे थे। यहाँ पे जो आलू थे वो मेरे बॉईल हो गए थे, उनको मैंने जो कट करके रख दिया था। ज़ाहिर है दावत के टाइम आप एक काम तो नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। यहाँ पे बस चाट की तैयारी मैं कर रही थी। यहाँ पे मैंने चने डाल दिए थे, उसके अंदर बस मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। अब अगेन आपके स्पाइसेस जो हैं अपनी क्वान्टिटी और अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बस मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है मैंने सोल्ड लिया था। यहाँ पे बस थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाली थी, ये भी मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। आप अगेन अपने स्पाइसेस के हिसाब से आपको जैसे पसंद है वैसे डाल दो। यहाँ पे मैं चाट मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है लेमन जूस वो ऐड किया। लेमन जूस भी मैंने ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के ही करीब ऐड किया है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं टमारिन सॉस जो है वो ऐड कर दूँगी। ये ऑलमोस्ट मैंने 1.5 टेबल स्पून के ही करीब डाली थी। आप जितने चाहो अपने टेस्ट के हिसाब से वो ऐड कर दो। ये खट्टी मीठी सी, आपको मैं इसको टेस्ट फ्लेवर बता दूँ, खट्टी मीठी सी होती है तो बहुत अच्छी सी होती है। यहाँ पे मेरे पास कम टाइम था तो मैं ये भूल गई कि मैंने जो योगर्ट था वो फेंट कर डालना था, और मैंने जो है इसके अंदर डायरेक्ट डाल दिया। उसके अलावा मैंने इसमें जो चटनी थी वो ऐड की थी। ये मैंने आपको चटनी बताई थी, ये मैंने होममेड बनाई है। इसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना, लाल मिर्च, टमाटर, ज़ीरा, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट ऐड किया था, और बस यहाँ पे मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दी थी और बस मिक्स कर लिया था। और जो चाट थी मेरी वो रेडी हो गई थी, उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। यहाँ पे जो मंचूरियन था वो मैं रेडी कर दिया। चिकन जो मैंने रात को फ्राई किया था उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, चिली पाउडर डाल दिया था, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाल दिया थी केचप मैंने ऑलमोस्ट डाली है यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के करीब, लेकिन बाद में मुझे कम लगी थी तो मैंने और ऐड कर दी थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पे डाल दिया था सोया सॉस,
सिरका भी मैंने इसमें ऐड किया था और यहाँ पे इसके अलावा मैंने चिली सॉस जो है वो ऐड कर दी थी और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके रख दिया था। इस पॉइंट पे मैं भूल गई थी कि मैंने इसके अंदर शुगर भी ऐड करनी है, तो बस मैंने बाद में पानी डालने के बाद मैंने शुगर इसमें ऐड कर दी थी। शुगर ऐड करने के बाद बस यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का जो पानी होता है वो इसमें ऐड कर दिया था। मैंने, अगर आप जितनी थिक आपको चाहिए हो आप उस हिसाब से बनाओ। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून में 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून वाटर में 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड किया था। मुझे थिक लगा तो बाद में मैंने वाटर जो है उसमें ऐड कर दिया था। यहाँ पे बस अब मैं जो है राइस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। राइस मैंने पहले से बॉईल करके रख दिए थे और जो मेरे वेजिटेबल्स थे जो मैंने रात के टाइम बॉईल कर लिए थे बस वो मैंने ऐड किए थे। थोड़े से ऑयल के अंदर जो चिकन था वो थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट करके वो ऐड किया था। इसके अंदर मैंने सिरका, सोया सॉस और इसके अलावा नमक और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। राइस भी अब मैंने इस पॉइंट में ऐड कर दिए थे, लेकिन अभी मैंने दम नहीं दे रही। बस मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले ही मैं इनको दम दूँगी। अभी मैं इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करके रख दूँगी। बस उनके आने से 10 मिनट पहले मैं इनको दम दे दूँगी, ताकि फिर ये गरम गरम ही राइस अच्छे लगते हैं। अभी ये ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो फ्लेवर ना आता है। बस इसलिए मैंने ये किया कि बस इनको अच्छी तरह से अभी मिक्स करके रख दूँ। बस यही होता है आपका। बस ऑलमोस्ट मेरा काम जो था वो डन हो चुका था। फिर जो है मैं रेडी होने चली गई थी। हस्बैंड जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं जो है कढ़ाई बना दूँगा, वरना मुझे अभी कढ़ाई के लिए भी बहुत टेंशन होती। तो वो बस यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं कढ़ाई बना रहा हूँ, तो बस फिर मैं वो कढ़ाई बना रहे थे, मैं रेडी होने चली गई थी। यहाँ पे ये मैंने ड्रेस लिया था, ये पाकिस्तान से ही लिया था मैंने। ये जुनैद जमशेद का ड्रेस है। बस यहाँ पे मैं आई थी, राइस जो थे मेरे रेडी थे, हस्बैंड ने जो कढ़ाई थी वो बनाई थी और माशाल्लाह से वो बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनाई थी उन्हें, बहुत सबको पसंद आई थी। बस यहाँ पे गेस्ट आ गए थे, मैंने राइस को जो था दम दे दिया था और डिशेस मैंने सर्व कर दी थी। खाना खाने के बाद यहाँ पे मैंने मीठा दे दिया था सबको। बस यहाँ रात को हम फिर जाने के बाद मेहमानों के बाहर चले गए थोड़ी देर। So that's it for today's vlog. I hope you all like the vlog. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।